आई एम वेटिंग, राइटिंग फॉर यू या वेटिंग फॉर यू। मोनालिसा, सुप्रभात। जपनाम युवराज भाई, जपनाम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू कुंदन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी क्लास लाइव हो गई है तो सिर्फ यस सर लिख दीजिए, क्योंकि आज पीयूष है नहीं। आई माई सेल्फ बींग स्टार्टेड द क्लास। ऐसे ही बनाया है। बताओ जी, क्या क्लास स्टार्ट हो गई? तो यस सर लिख दीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग सर, मैं मधेपुरा से नित्यानंद। बहुत सुंदर, जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। बेटे यस सर लिख दो, पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो गई कि नहीं। यस सर, ठीक है जीत भाई, आइए तो। मेरे दोस्तों, कुछ बातें हैं बतानी। ये एक फार्मूला है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। हम ये इस फार्मूले में लिख सकते हैं। आप कहे जी बना के बताओ। देखिए यार, बनाने में कुछ रखा नहीं है। हम 2 से ही सबको गुना कर दे और 2 से ही सबको भाग दे दें। जब 2 से गुना करोगे तो ये 2a स्क्वेयर हो जाएगा, तो 2a स्क्वेयर में से एक ए स्क्वेयर ले लेना, 2b स्क्वेयर हो जाएगा तो एक बी स्क्वेयर यहां से उठा लेना, माइनस 2ab होगा वो यहां लिख देना। तो ये सूत्र बन जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है। ऐसे ही बी माइनस सी का बन जाएगा, ऐसे ही सी माइनस ए का 1/2 सेपरेट रहेगा। तो ये आपका एक सूत्र बना मेरे। अब इस सूत्र पे कुछ सवाल बनते हैं, धीरे धीरे फिर उन्हीं फार्मूले को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। आइए जरा करिए जरा इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका उत्तर होगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, अभी लिखवाए हैं, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 ए की वैल्यू क्या है जी 66, बी की वैल्यू क्या 67, 66 67 डिफरेंस 1 का वर्ग 1, बी माइनस सी 67 और 70 का डिफरेंस जी 3, 3 का वर्ग 9, सी माइनस सी 70 में से 66 गया भैया, कितना बचा 4, 4 का वर्ग 16। यही आ रहा मेरे बेटा, बहुत सुंदर। तो 9 और 1 10, 10 और 16 26, तो 1/2 गुना 26। योर आंसर शुड बी 13। दैट शुड बी योर आंसर। है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। याद है या भूल गए? आप कहेंगे जी याद है, ये पढ़ा हुआ है जी। सुपौल से कृष्ण मोहन जी, अगर तुमने ये पढ़ा हुआ है तो सवाल पे चर्चा करी जाए। अभी मैंने एक सूत्र बताया क्या, कि भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका सूत्र बताया है ना। अगर मेरे बेटे सिर्फ इतने सेक्शन को, अभी वही बात है, मैं कुछ और चेंज करना चाहूं इसमें, तो मैं ऐसे कर दूं आपके लिए कि सर यहां अपनी तरफ से ट्वाइस ऑफ ए बी जोड़ दो, ट्वाइस ऑफ बी सी जोड़ दो, ट्वाइस ऑफ सी ए जोड़ दो और अपनी तरफ से घटा दो। है ना? ऐसा करोगे तो मेरे बेटे ये तो आपका एक सूत्र बन जाएगा क्या,
ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ 2ab 3ab, तो ये 3 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा ab प्लस बी सी प्लस सी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वॉल्यूम कम आ रही है, आज तो कर लो एडजस्ट, क्योंकि पीयूष बाबू है नहीं और हमको आती नहीं। तो ये भी एक फार्मूला बना, यानी मैं आपको यहां ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी लिखा जा सकता है ना। दूसरी बात, इसी को मेरे बेटा अगर हम चाहें तो ये फार्मूला भी लिखवाया अभी मैंने, हाफ इंटू, या इसके बराबर ही लिख देता हूं, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते। ये दोनों ही फार्मूले हो सकते हैं, यानी ये भी उसी वाले का फार्मूला और ये भी उसी वाले का फार्मूला। एक बार अपनी कॉपी में मेरे कहने से लिख लीजिए, ताकि पता रहे कि ये फार्मूला इन दोनों के इक्वल है, यानी इसी को डेराइव करके हमने बनाया। भैया इसमें समझने का ऐसा तो कुछ था नहीं, एक एक चीज एक्सप्लेन किए हैं। सुहेल भैया कह रहे कब होगी क्लास? क्लासें तो चल रही है बाबुआ। प्रीतम कह रहा है भैया कि व्हाइट बोर्ड पे सही समझ आएगा। व्हाइट उम्मीद है पढ़ लिए होंगे आप। अब भैया एक फार्मूले की तरफ और आते हैं। देखिए अब तक मैंने एक ही फार्मूला लिखवाया है, उसको दोबारा लिखवाता हूं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको कहा कि दो हिस्सों में दो फार्मूले बना के लिखवाए अभी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एक तो ये लिखवाए भैया, एक ये लिखवाए कि हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ एक ही तो फार्मूले लिखवाए हैं आपको। अब कहानी आगे देखिए, छोटे छोटे कुछ फार्मूले हैं, आप इनको याद कर लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं। याद कैसे होंगे? प्रैक्टिस करते करते याद होंगे। एक दो सवाल हर पेपर में इन फार्मूले से डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है? तो घबराना नहीं है। कैसे डिटेल हुआ भाई, इससे ये फार्मूला कैसे बना, मैंने वैसे बताया है, ये फार्मूला कैसे बना बताया, समझ आया, बहुत बढ़िया, मार दो गोली है। तुम्हें तो फार्मूले से मतलब है, बना कैसे उससे क्या फर्क पड़ता है। छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, आओ नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। ऐसे ही बेटा एक फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। क्या सूत्र होता है जी? ये सूत्र होता है भैया ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये भी सूत्र। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये सूत्र होता है। आप कहें कैसे बना, जरूरत ही नहीं है, पहले ए को सबसे गुना कर दो, फिर बी को सबसे गुना कर दो, फिर सी को सबसे गुना कर दो, आप देखेंगे अल्टीमेटली फार्मूला नजर आ जाएगा। जी युवराज जी बिल्कुल, सुबह सुबह के लिए ख्याली पुलाव अच्छा है भाई।
इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, a प्लस बी प्लस सी को। इसको याद करिए, मैंने ऊपर से इस तरीके से भी लिखवाया है क्या, कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखवाए हैं। ये भी इसका एक सूत्र हो गया। इसी तरीके से भैया हम एक सूत्र ये भी लिखवाए हैं कि a प्लस बी प्लस सी और 1/2 ये वाला, यानी इसकी जगह पे हम ये वाला फंडा भी इस्तेमाल करें तो 1/2 आगे लिख ले रहे हैं, तो यहां आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी घबराने की कोई बात नहीं है, मेन फार्मूला यही था। उसमें फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर मैंने समझाया है ना। तो एक बार पढ़ लीजिए बस। अब ये फार्मूला यहां खत्म हुए, अब इनको एग्जीक्यूशन सिखाता हूं कि पेपर में इनसे सवाल कैसे बनते हैं। देखिएगा भैया, सवाल ले रहे हैं। कहते हैं एबीसी की वैल्यू ये, एबीसी की वैल्यू ये है 66 67 68। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 एबीसी की वैल्यू बताइए क्या होगा। अब कहानी मेरे बेटा ये है यहां पे, इसके 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र। अब हमें ये देखना है कि अगर इंडिविजुअल ए बी और सी तीनों की वैल्यू दे दे तो कौन सा फार्मूला आसान है। भाई ये तो बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि यहां वर्क करना पड़ेगा एबीसी का, इंडिविजुअल का। यहां और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके सॉरी उनके जोड़ का वर्क करना पड़ेगा। यहां आसान है, डिफरेंस निकालना उन नंबर का बहुत आसान है और डिफरेंस निकाल के वर्क करना आसान होगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूं, यानी हाफ इंटू में ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाफ ए की वैल्यू क्या है जी 66, बी की वैल्यू क्या है जी 67 और सी की वैल्यू क्या है जी 68। 7 6 13 और 8 21, हासिल 2, 7 18 और 2 20, हासिल 201 आया। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 201। अब ए माइनस बी निकालें। 66 में से 67 गया, एक एक का वर्ग 1, 67 में 68 गया, एक एक का वर्ग 1, 68 में 66 गया, 2 2 का वर्ग 4, तो 4 1 5 1 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। तो उत्तर आ गया मेरे प्यारे बच्चों हमारा 603। उत्तर क्या आ गया जी 603, है ना। आपका यही क्यों लगाया, आप और तीनों फार्मूलों में से बाकी 2 लगा के देखिए, फिर देखिए मजा आएगा ही नहीं आपको करने में।
सवाल में क्या करा देखिए, कहता जी ए बी सी है, मान लीजिए ए बी सी है, कहता जी इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। अब मेरे बेटे नीचे है ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू देख के तो कौन सा फार्मूला सेट होता दिख रहा है वो लगाऊंगा। तो मुझे पता है कि भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का एक फार्मूला था हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सर ये सूत्र था और बटे में है सर ए प्लस बी प्लस सी। तो सर अब क्या होना है, तो सर अब ये होना है कि इससे ये कट जाना है, ये हाफ एज इट इज रह जाना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस 25 में से 20 गया 5, 5 का और 25, बी माइनस सी 25 में से 30 गया 5, 5 का और 25, बहुत सुंदर बेटे। फिर 30 माइनस 20 10, 10 का वर्ग 100, तो 100 25 125 25 150, 100 से काटोगे आया 75। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया यहाँ पे 75 है ना। फार्मूला यही क्यों लगाया, धीरे धीरे समझ आपकी तैयार हो जाएगी, है ना, घबराना नहीं। लगाइए भैया सवाल, बताइए। देखिए भैया, हमको लग रहा है यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई करना चाहिए जो हम वहाँ कर, है ना। क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का सूत्र होगा जी हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल, है ना। अब देखिए भैया ए की वैल्यू है 1.1, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू 0.9। जोड़ेंगे तो एक और एक 2 और एक 3, तो 1/2 गुना 3, ए माइनस बी करेंगे तो 1.1 में से 1 गया 0.1, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0.01। भाई ये बात समझते हैं ना, 0.1 का स्क्वायर तब 1/10 का वर्ग क्या आएगा 1/100, 2 जीरो आ गए मतलब 0.01। बी माइनस सी करेंगे, एक में से 0.9 गया मेरे बच्चे, 0.1 बचा, 0.1 कवर करेंगे 0.01। फिर सी माइनस ए, तो ये आया भाई 0.2, 0.2 का वर्क करोगे 0.04। बच्चा यहीं गलती करेगा, कंफ्यूजन करेंगे तो 4 1 5 और 1 6, तो जोड़ आया 0.06। भैया 3 से काटोगे तो आएगा 0.03, सोल्व करोगे तो 3 से गुना करोगे तो 0.09 आ, दैट इज योर ऑप्शन में। ऑप्शन ए आपका शुद्ध आंसर होगा जी, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
करिए भैया। देखिए भैया, अगर हम 333 को ए मान लें बाबू, अगर हम 333 को ए मान लें, 333 को बी मान लें और 334 को सी मान लें, तो यह है ए क्यूब लिख लेते हैं, इसको बी क्यूब लिख लेते हैं, 334 को सी माना तो इसे सी क्यूब लिख लेते हैं। समझ रहे हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस आया भैया 3, ये हो गया बी 333 और ये 334 हो गया। तो कुल मिला के सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका सूत्र अभी लिखवा के हटे हैं पीछे, कि हाफ इंटू भैया ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए भैया, ए की वैल्यू 333 है, बी की वैल्यू 333 है और सी की वैल्यू 334। तीन तीन छः और चार 10 हासिल 1, तीन तीन छः और 3 9 और 1 10 हासिल 1, तीन तीन छः 3 9 और 1 10, यानी 1000 आ गया। 1/2 मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ा है मेरे भाई 1000। अब करते हैं ए माइनस बी, तो ए और बी तो बराबर रहते तो जीरो आ जाएगा। बी माइनस सी करेंगे तो 334 में 333 डिफरेंस एक का और गे का है। सी माइनस सी करेंगे तो 334 33 का डिफरेंस एक का और गे का है। 1 जमा 0 कितना है 2 मित्रों, 2 से 2 कट के उत्तर आ गया 1000। आए ना? एक बार इतनी बात समझ लो।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई 1000 अंदर वाले सीन। अगर इस अंदर वाले सीन की 3/1000 हो गया, तो देखिए यार, इसकी वैल्यू हो गई अंदर 1000, और यहां आप जानते हैं क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं 1000 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 का क्यूब। तो भैया मेरे क्यूब से क्यूब रूट कटा, उत्तर आ गया आपका 10। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। जी विनोद, आपका नाम ले लिए भैया, अब बताओ क्या मिला। अब थोड़ा सा सवाल डिफरेंट, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे। ये वाला बताओ पहले। ये भी नहीं, ये है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये हो जाएगा। करो भैया इस वाले सवाल को। करिए भैया जी, करिए जी। आइए भैया, देखिए यार, इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या है। इसका है हाफ इंटू, नहीं इसमें हाफ मत लगाइएगा, हाफ माइंड हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बहुत सुंदर, इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप कहें सर ये कहाँ लगा दिया आप, इसलिए लगा दिए भैया ये वाला सूत्र, कहें के सवाल में ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, कितना है 15, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र कितना है जी 83, माइनस हमको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर ये निकल गया तो हमारा उत्तर आ गया बबुआ। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी कैसे। अब मेरे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 15। अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूं, इधर भी इधर भी, तो इधर करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू 83 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आएगा, और 15 का वर्ग होगा 225। अब मेरे बच्चों क्या करो, 225 में से 83 उधर ले जाके घटा दो, 225 माइनस 83, 5 में 3 गया 2, 12 में 8 गया 4, 142, 3 2 5 8 4 12, ठीक है। तो भैया ये उधर जाएगा 142, है ना, तो ट्वाइस ऑफ ये सारी कहानी बराबर 142 आएगा। मेरे दोस्तों 2 से काटोगे, 2 7 14, 2 एकम 2 71 आया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 71, तो ये 15 है।
ये 83 है, -71 है, तो 15, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, तो 15 गुना 12 180। तो आपका जो उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 180। आया ना, क्या आंसर होगा 180, बताइए। क्लियर है भाई मेरे? आए ना? नहीं, क्या नहीं समझे भैया, ये तो सूत्र है। अब सूत्र में बंद के नहीं आओगे तो कौन सूत्र समझाएगा भाई तुमको? बताओ जी इसको। देखिए, इसे पिछले वाले ही सवाल में आप एक चालाकी और भी कर सकते थे, अगर वो चालाकी आपको आती होती तो। ध्यान से देखिएगा। देखिए यार, ये फार्मूले बनाने का खेल है, और ये सारी चीजें घर पे मेहनत करने की है, आपकी खुद की। जितनी मेहनत कर सके उतनी करिए। मैंने आपको इस चीज का फार्मूला सिखाया था, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या क्या लिख सकते हैं। आए ना? ये सारा सूत्र मैंने आपको लिखवा रखा था। तो हम टहटे तो कुछ ना कुछ तो बैठा ही देते सवाल में। क्या बता देते बेटे, वो देखो। हम्म। देखिए भैया, इसमें देखिए कुछ बताए थे हम तुमको, समझाए थे। और क्या क्या चीजें बदली जा सकती है मेरे बेटा, ये देखिए। इन सवालों पे जितना आप समय लगाओगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही तैयार होते जाओगे, ब्रश होते जाएगा, दिमाग और तेज होता चला जाएगा। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं, इतना बच्चा तैयारी कर रहा है, जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा वही तो जिंदा रहेगा। एक्स्ट्रा मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुछ कर लें, लेकिन उतना कर लें जितना टीचर समझा रहा है। टीचर ये समझा रहा है कि जो मैं बता रहा हूं इस पर ध्यान दो। बेटा एक बात बताओ ईमानदारी से, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा पक्का। अब मैं चाहता हूं कि इसको ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र यहीं रखा जाए। हाँ है ना? तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? हमें इसकी वैल्यू दे रखी थी ना। तो आप एक काम करो, क्या करवाना चाह रहे हो तुम मुझसे? मैं ये कह रहा था कि अगर हम ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाल लें, और अगर हम, हमें जो सवाल दे रखा था वो क्या था, पर उसको पढ़ लेते हैं। छठा सा है ये, छठा। और ये जो हम चर्चा कर रहे थे ये था अपना, हाँ, 38वां। हमें दे रखा था ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। मैं चाह रहा था इस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र को मैं कन्वर्ट कर दूं प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट पे। हाँ,
कोई नहीं, इस पे बताता हूँ। ये तो वही सवाल हुआ ना, इस पे आ जाओ। देखिए यार, यहां से समझा पाऊंगा शायद तरीके। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसके बहुत सारे फार्मूले सीखे हैं, मैं सारे फार्मूले लिखवाता हूँ। पहला फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। दूसरा फार्मूला था जी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तीसरा बताया था हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। ये 3 सूत्र मैंने बताए थे। अब इस सवाल के हिसाब से देखिए कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना ज्यादा बेहतर है। भाई आपको इसकी वैल्यू तो निकालनी है, इन तीनों में से कोई एक अप्लाई कर दीजिए। अब कहानी ये है कि हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है जी 12। ठीक है जी, ये भी 12 दे रखी है, तो ये मिल गया, ये मिल गया। या इसकी वैल्यू दे रखी है, तो जी हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये तीनों की वैल्यू दे रखी है, आसान है निकालना। आप कहें जी हम पहले वाला क्यों नहीं लगा रहे, पहले वाला लगाओगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ये मिल गई, इसकी वैल्यू भी मिल गई, लेकिन क्या इसकी वैल्यू डायरेक्ट है, नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे, होल स्क्वायर करके। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। मैं दोनों फार्मूले से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर मैं पहले वाले फार्मूले से इस सवाल को करना चाहूं, पहले वाले फार्मूले से अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं, तीसरे से तो होगा ही नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखिए 12, यहां देखेंगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू निकालनी होगी, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस आ जाएगा। हाँ है ना, तो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 47, यानी ये वाली वैल्यू जरूरी है, उसके बाद सवाल निकलेगा। अब ये कैसे निकालें, तो भैया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, दोनों तरफ वर्क कर दो, तो ये आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसकी वैल्यू है 47, और 12 का वर्ग 144, 47 दूनी 2 7 14, 2 चौक 8 94, 144 में से 94 घटाओगे तो 4 में 4 गया 0, 14 में 9 गया 5, 50 आएगा। तो इतने पार्ट की वैल्यू 50 आएगी, यहां रखोगे 50, 50 में 47 गया तो उत्तर आएगा 12 गुना 50 में 47 गया 3, 12 3 36, आपका सही उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा जी 36, है ना, आपका सही उत्तर 36 आएगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है? यानी आपका जो सही उत्तर आया वो आया मेरे बच्चों 36, हाँ है ना, 36 सही उत्तर आया। अब कहानी आगे बढ़ा, अगर आपका सही उत्तर 36 है, तो अगर इसे और दूसरा फार्मूला लगाते, देखो तीसरे में तो ए माइनस बी है, वो तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो अगर मैं पहला फार्मूला ना लगा के सीधा दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देता इस सवाल में, तो देखिए कितनी खूबसूरत बात होती। कैसे भाई, एक बात बताओ कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 12, बिल्कुल दे रखा है सर 12, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है जी 12, 12 का वर्ग 144 -3, ए बी बी सी सी ये दे रखा है जी 47, 3 गुना 47, तो भैया ये आएगा कितना, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 141, 144 में से 141 गया 3, उत्तर आया 12 गुना 3 यानी 36। तो ये आपकी समझ है कि आप कितना डायरेक्ट क्वेश्चन को बढ़िया से सोल्व कर पाते हैं। जो मेथड आपको बेटर लगे उसके हिसाब से फिर डाटा को अप्लाई करिए, है ना। तो छोड़ दीजिए, इसको करिए भी।
आइए मेरे भैया, देखिए यार, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसकी वैल्यू होगी हाफ। क्यूब तो है नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1048, बी की वैल्यू 1099, 99 में 48, 9 में 8 गया 1, 9 में 4 गया 5, 51, तो ये आया 51 का वर्ग। बी माइनस सी, 99 और 50 का डिफरेंस भी मेरे भाई 51, तो 51 का वर्ग। सी माइनस सी, 50 और 48 का डिफरेंस 50 ये हो गया, और भैया 52 वो हो गया 102, तो 102 का वर्ग। देखिए यार, सोल्व करेंगे। 51 का वर्ग होना है, 1 का वर्ग 01, और 5 का वर्ग 25 और 1 26, 2601 तो ये हो जाएगा, 2601 ये हो जाएगा। इसको देखें, 2 का वर्ग 4, 04, 100 में 2 जोड़ा 2 2 104, 104 बस मेरे बेटे सोल्व करके 2 से भाग दे देंगे, वही आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ है ना, पक्का है कच्चा? 4 1 5 1 6, 6 का आधा 3 आना है। देखो वैसे भी जोड़ते हैं यूनिट डिजिट, तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग देते 3 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 3, यही हमारा आंसर 7803। 2603 तो है नहीं, पक्का भैया मेरे? आइए आगे। हाँ हाँ हाँ, तो छोड़ दो, ये सब बाद की कहानी है, आजा। आ जाइए। अब इसी में कॉन्सेप्चुअल बातें सीखेंगे थोड़ी सी। कॉन्सेप्चुअल बातें क्या होती हैं, कैसे कैसे आते हैं। मेरा बन गया था पिछला क्वेश्चन का, वैल्यू पुट करके बता दीजिए। वैल्यू पुट करके बताया तो था। अब देखिए ध्यान, एक भाई कह रहा है येलो बोर्ड पे पढ़ाइए। बेटे, टीचर में और वेटर में फर्क होता है, समझा करो। हैं? आइए मेरे भैया, कहानी ये है, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है एक बहुत खूबसूरत, कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC जो है वो इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी के इनटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, इसके इक्वल होगा। है ना मेरे प्यारे दोस्तों,
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि सवाल में लिख रखा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC इक्वल टू 0। बहुत सारी जगह आपने ऐसा कि इतने टुकड़े की वैल्यू 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सोच समझ के देखो, अगर इतने टुकड़े की वैल्यू 0 है यानी इसकी वैल्यू 0 कब होगी? मतलब इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। भाई ये इसके बराबर है तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, तभी तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसके बराबर है ना। अब कहानी ये है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ये प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है? भाई दो तीन स्थितियां जब 0 आ सकता है प्रोडक्ट। पहली कंडीशन, या तो भैया ए प्लस बी प्लस सी 0 हो। भाई ये वाली वैल्यू 0 आ जाए तो इसकी जो मर्जी वैल्यू 0 को किसी से गुना करेंगे तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा? 0। या दूसरी कंडीशन कि भैया ये 0 ना होके ये 0 हो जाए, माने ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र -AB -CA ये 0 आ जाए। मतलब पहला 0 ना होके मेरे भाइयों दूसरा 0 हो जाए। भाई कोई ना कोई सा तो 0 होगा, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, या तो पहला 0 हो जाए या फिर दूसरा 0 हो जाए। या फिर ये हो सकता है कि पहला और दूसरा दोनों ही 0 हो जाए, यानी पहला भी 0 हो जाए और दूसरा भी 0 हो जाए, यानी दोनों केस भी एक साथ अप्लाई हो सकते। तो अब हमें ये पहचानना है कि दोनों केस एक साथ कब अप्लाई होंगे, पहला कब अप्लाई होगा, सेकंड कब अप्लाई। मैं फिर से समझाता हूं। अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC की वैल्यू 0 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बराबर है, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। तो 0 कब आ सकता है? जब या तो इसकी वैल्यू 0 हो ताकि इसकी जो मर्जी हो 0 से गुना किया 0, या फिर इसकी वैल्यू 0 हो ताकि इससे गुना करें तो 0, या फिर दोनों की वैल्यू 0 हो, है ना। तो करा क्या जाए इसको? तो दो तीन बातें समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि ये वाली वैल्यू 0 के बराबर कब होगी। मेरे बेटा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र -AB -BC -CA 0 के बराबर कब होगा, ये बताना। तो आप सवाल में जवाब देंगे कि सर ये 0 के बराबर कब होगा, ये निकालना है। तो सर करो क्या कि ए स्क्र यहीं रखो, बी स्क्र यहीं रखो, सी स्क्र यहीं रखो, तो ये माइनस वाला ये उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसके बराबर आ जाएगा। अब कहानी ये है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये है यहाँ पे ए स्क्र, और यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों ये ए बी। ये है बी स्क्र, यहाँ है बी सी। ये है सी स्क्र, यहाँ है सी। यार ये बराबर कब आएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ए बी और सी तीनों को बराबर रख लें, यानी बी और सी की जगह ए रख दें, तो देखो बी की जगह ए रखेंगे तो ए और ए स्क्वायर आ जाएगा। बी की जगह सी रख दें तो ना, सी की जगह बी रखें तो बी और बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए की जगह सी रख दें तो सी और सी स्क्वायर हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, है ना। यानी ये चीज बराबर तब आएगी जब ए प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, या यूं कह दूं कि भाई ये चीज 0 तब होगी मेरे दोस्तों जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। जब भी तीनों बराबर हो जाएंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, एक ले लो, एक का वर्ग एक 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 -1 गुना एक एक एक, देखो 0 आ गया। आप कुछ और ले लो, 2 रख लो वैल्यू, तो 2 का वर्ग 4 4 4 4 4 4 4 12, यहां रखेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो भी 0 आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, -3 रख लो, कुछ भी रख लो, ये जो वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू 0 तभी बनाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू 0 तभी बनाएगी जब ए बी और सी तीनों आपस में, है ना। इसका मतलब ये वाला पोर्शन 0 एक ही दशा में बनाएगा जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी जब तक तीनों आपस में बराबर नहीं आएंगे तब तक ये 0 नहीं बना। पहली बात है ना। दूसरी बात, जब ये तीनों बराबर आएंगे ए बी सी तब ये 0 बना के देगा। तो क्या यहां तीनों बराबर लेने पे 0 आएगा? बताओ। तो कुछ भी लेके देख लेते हैं, एक 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 लेते हैं, तो 1 क्या 0 आ रहा है? आप कहेंगे जी नहीं। मैं -1 -1 -1 ले लूं तो 0 आएगा? नहीं।
तो आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी जीरो कभी भी नहीं आएगा जब तक ए बी सी इक्वल होंगे, यानी अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो जीरो तो नहीं बनने का सर, तीनों अगर आपस में बराबर है तो जीरो नहीं बनेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि सर ए की वैल्यू 2 हो, बी और सी बराबर ले लो -1 तो जीरो बन जाएगा, या ऐसा हो सर कि ए को 3 ले लो, बी को -2 ले लो, सी को -1 ले लो तो बराबर जीरो। यानी ये जीरो उसी दशा में आएंगे जब तीनों बराबर नहीं होंगे, अगर तीनों बराबर होंगे तो किसी भी सूरत में जीरो जोड़ लाके नहीं देंगे। हाँ है ना, यानी जीरो जोड़ लाने के लिए तीनों का बराबर होना जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों बराबर आ गए तो जीरो नहीं आएगा जोड़ इनका। हाँ है ना, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो तब लाके देगी, ये वाली वैल्यू जीरो तब लाके देगी जब तीनों आपस में बराबर हो, और ये वाली वैल्यू तब आएगी जीरो के बराबर जब तीनों आपस में बराबर ना हो। इसका मतलब पहली कंडीशन बराबर ना होने पे सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी बराबर होने पे सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों अलग अलग बातें, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता, यानी किसी भी सवाल में या तो ये ही जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, दोनों जीरो एक साथ नहीं हो सकते। हाँ है ना, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? एक बार समझिए फिर चर्चा को आगे बढ़ाता है। अब सवाल लेते हैं, पढ़िए जी इस सवाल को। देखिए मेरे भैया, सवाल में कह रहा है कि भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का, तो -3abc इक्वल टू 0। ये चीज मेरे प्यारे बच्चों -3abc इक्वल टू 0, भाई 3abc इधर ले आए, ये जीरो के इक्वल कब होगी? दो ही स्थितियों में, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो। अब कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, गलत लिखा हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0, ये काटा मार लेना कि भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जीरो के बराबर दो ही कंडीशन में होना है, या तो पहली a प्लस बी प्लस सी जीरो, या फिर दूसरी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जीरो के बराबर हो। अब कहानी ये है मित्र कि ये जीरो के बराबर तब होगी जब a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना।
अब सवाल में कह रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है, ये काटा मार रखा है कि भाई ये जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर बेटा ये जीरो के बराबर नहीं है तो फिर ये वाला जीरो के बराबर होगा, और ये जीरो के बराबर कब होगा, सॉरी ये वाला जीरो के बराबर कब होगा मेरे दोस्तों, जब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर होंगे, उसी कंडीशन में ये बराबर होना है, हाँ है ना। तो इसका मतलब हमसे वो ये पूछ रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ बताओ क्या होगा। और सवाल में ये भी कह रहा है कि ए बी सी आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्या है मित्र, प्राकृतिक संख्याएं। ए बी सी आर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो एबीसी मेरे प्यारे बच्चों अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और तीनों ही आपस में बराबर होने, क्योंकि भाई ये जीरो के बराबर दो ही कंडीशन में आता है, या तो पहले वाला जीरो है या दूसरे वाला। तो पहला तो मना कर दिया उसने कि भाई पहला जीरो नहीं है, तो फिर दूसरा जीरो होगा। दूसरा जीरो तब होगा जब तीनों बराबर होंगे। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बेसिकली क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी प्राकृतिक संख्या का 3 गुना। मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से ही भाग जा रहा है, ये जा रहा है जी नहीं जा रहा, ये 3 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ये जा रहा है नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इसे 3 गुना नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते, इसे भी नहीं लिख सकते 3 गुना नेचुरल नंबर, ना 8 को लिख सकते। तो मेरा आंसर केवल क्या रहेगा मेरे भाइयों, 6। क्या लिख सकते हैं, 2 2 2, यानी इसकी 2 ले लो, इसकी 2 ले लो, इसकी 2 और 2 4 2 6, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। बताइए जी इसमें। बहुत, चलो बेटा आज बहुत सारे बच्चों के उल्टी आ रही है, कह रहे जी समझ नहीं आया, इसको पढ़ लेना आखिरकार, नहीं तो कल भी ये पल्ले नहीं पड़ेगा फिर, और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ के आना। चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।